दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त, आपके साथी वर्क प्लेस पे या लाइफ में कहीं पे भी आपको यूज कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे एक लेडी है, वो काफ़ी मेहनती है, काफ़ी कर्मठ है, और उसके जितने भी ऑफिस के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना काम लाके उसको दे देते हैं, और वो काम करते वक्त उसको बड़ी खुशी महसूस होती है कि हाँ, वो सोचती है कि मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ और लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं मेहनती भी हूँ और इस वजह से लोग मुझे काम दे रहे हैं। और वो काम करती भी थी, सबका काम, जो दूसरों का भी काम होता था वो अपने ऊपर कर देती थी और सोचती थी कि ये सब करके मैं अपना प्रमोशन पा लूँगी, लोगों की नज़र में अच्छी बनू रहूँगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। प्रमोशंस आए, कैरियर लोगों के बढ़ते गए, लेकिन उसका कैरियर कभी नहीं बढ़ा। उसको लोगों ने एक तरह से यूज किया, लोगों ने उसको यूज करके अपने आप को प्रमोट किया, दूसरे लोगों का कैरियर बना, लेकिन उसका कैरियर नहीं बना। तो ये एक उदाहरण नहीं है, एक्चुअल में सच घटना है। लेकिन इसी तरह की घटनाएं ज़्यादातर लोगों के साथ होती है कि जो लोग दूसरों का काम करते हैं, अपने प्रायोरिटी से ज़्यादा, अपनी नीड्स से ज़्यादा दूसरे की नीड्स पे ध्यान देते हैं, अपनी नीड्स को दबा देते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की बात है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग नाइस बनने के चक्कर में बहुत सारा अपना नुकसान खुद कर जाते हैं। और यहाँ पे दो तरह के नाइस लोग होते हैं, दो कैटेगरी हो गई नाइस लोगों की। एक तो वो लोग जिनको काम करने के बाद सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, रिवार्ड मिलता है, ठीक है। और दूसरी नाइस कैटेगरी के लोग वो हैं जिनको रिवार्ड नहीं मिलता, जब एक्चुअली यूज किए जाते हैं, वो नेग्लेक्ट किए जाते हैं और समटाइम्स अब्यूज्ड किए जाते हैं, और लास्टली वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो आज दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट हम आपको 3 टिप्स ऐसे बताएंगे कि जिसके थ्रू आप अपने आप को यूज किए जाने से बचे। पहला स्टेप है शो देम हाउ टू डू इट रेदर देन डूइंग इट योरसेल्फ। क्या होता है कि आप अगर किसी को सिखाते हो, किसी को डेवलप करते हो, किसी को कोच करते हो, किसी को हैंड होल्ड करते हो, तो वो आपको एक तरह से रिगार्ड देने लगता है, रिस्पेक्ट देने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी का काम खुद करते हो तो वो सोचता है कि नहीं, ये तो हमसे नीचे है और मैंने चालाकी से इससे काम करवा लिया, हमने इसको उपयोग कर लिया, हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो आप कोशिश करो एक तरह से मेंटर बनने की, एक तरह से कोच बनने की, एक तरह से आप अगर किसी को आप समझा रहे हो, सिखा रहे हो चीज़, और वो स्किल सिखा रहे हो जो उसके पास नहीं है, तो आपका वो एहसानमंद होगा और आपको रिस्पेक्ट देगा। तो इस तरह से आप रिस्पेक्ट गेन करने की कोशिश करो, और इंस्टेड ऑफ कि आप उसका काम अगर खुद करने लगे तो फिर उसकी आदत बन जाएगी। वो आपको लगेगा कि बस इससे काम हमें करवाना है, किसी तरह निकलवाना है, बस इस आदमी को यूज करना है। तो अगर आगे से अब भविष्य में कोई अगर आपसे कहे कि ये काम कर दो, तो आपको पता है क्या करना है। उसको सिखाओ, उसको बताओ कि भैया ऐसे ऐसे होगा और ऐसे ऐसे करो। उससे क्या होगा कि एक तो आपको रिस्पेक्ट देने लगेगा, और दूसरी बात वो आपके पास दोबारा से आएगा मैंने उस काम के लिए कि करवाने के लिए। दूसरा स्टेप यहाँ पे है कि कम्युनिकेट योर बाउंड्रीज एंड प्रायोरिटीज। अगर कोई आपको काम पे काम दिए जा रहा है और चुप है, तो इसका मतलब क्या है? साइलेंटली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस काम को। यहाँ पे हम प्रायोरिटीज की बात कर लें। फॉर एग्जाम्पल वर्क प्लेस की हम बात कर रहे हैं और आपका बॉस है, उसने आपको ऑलरेडी 3-4 काम दे रखे। फॉर एग्जाम्पल ABC 3 काम उसने दे रखे हैं, और उसके बाद वो एक चौथा काम भी ला के D दे देता है और एक्सपेक्ट करता है कि आप ही करो। तो यहाँ पे अगर आपके पास टाइम की कमी है, ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा, वहाँ पे ओपन अप होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि सर आपने ऑलरेडी ABC काम दे रखा है, D काम अलग से आपने दे दिया है, पहले ही 3 कामों में करने में हमारे पास टाइम नहीं बच रहा था। अब मुझे बताइए ABC काम में से क्या हमें C काम छोड़ देना है? कोई और इसको कर सकता है क्या? या D काम को हम 1-2 दिन बाद करें, लास्ट में करें? कैसे करना है ये आप चीज़ समझा दीजिए। तो आप अगर समझदारी से इस चीज़ को अपने बॉस को बताएंगे, तो या तो वो D काम को किसी और को दे देंगे, या फिर बोलेंगे कि नहीं चलो ठीक है, थोड़े समय बाद इसको लास्ट में करना, देर में करना।
तो इससे आपकी प्रायोरिटीज एकदम बॉस को अपने क्लियर हो गई। अब आते हैं यहाँ पे बाउंड्रीज की बात। तो जरूरी नहीं कि हर जगह पे आपको यस मैन बनना है, जो भी कहे हाँ ठीक है कर दूंगे, नहीं। कोई भी आपके साथ, एक चीज आपको याद रखना है कि कोई भी आपकी मजाक उड़ा दे, इसके लिए भी आपको बोलना है। यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू बी फर्म। आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए और आपका कम्युनिकेशन भी उतना ही फर्म होना चाहिए। आपको स्पीक अप करना, बोलना है कि नहीं ये आपकी बाउंड्री है, इसके आगे आप नहीं जाने हैं। चाहे वो आप पोलाइटली बोल सकते हैं, बट फर्म और पोलाइटली होना चाहिए आपका। तो दोस्तों मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि किसी भी तरह से अपने आप को आप स्ट्रांग रखना है। दूसरों को ये बताना है कि मेरी खुद की भी सेल्फ वर्थ है, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इस बाउंड्री में आप मत आइए। क्योंकि एक चीज याद रखिए, अगर आप खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कोई और आपको रिस्पेक्ट देने नहीं आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब आप ये समझिए थोड़ी देर के लिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, जो कि आपको आफ्टरनून में करना है, ठीक है, और मान लेते हैं उस दिन आपकी छुट्टी है, संडे है, और आपको आफ्टरनून में कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, लेकिन आपके किसी दोस्त का फोन आ जाता है कि चलो घूम के आते हैं, 1 घंटा कहीं पे टाइम पास करके आते हैं। तो अगर आप दोस्ती निभाने के चक्कर में, ठीक है, वो तो कोई ऐसा है नहीं, वो तो सिर्फ आपको यूज करना चाह रहा है, दोस्ती निभाने के चक्कर में अगर आप चले जाते तो आपके इंपॉर्टेंट काम का लॉस होता है। तो आप देखो यहाँ पे लॉस हुआ आपका। तो ये चीजें आपको देखना है कि हमें कहाँ पे नो बोलना है और कहाँ तक यस कहना है। दोस्तों तीसरा स्टेप है लर्न टू से नो। आप ना कहना सीखिए। मान लिया आप वर्क प्लेस पे ही हो और कोई आपका साथी आपसे रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि ये आप मेरा काम कर दीजिए, तो आप यहाँ पे ये सोचिए कि क्या इस काम से आपको कोई फायदा होने वाला है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी टीम को कोई बेनिफिट मिलने वाला है, किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन गोल में ये कहीं सपोर्ट करने वाला है, हेल्प करने वाला है, या किसी भी तरह से वैल्यू इनहेंस करने वाला है आपके करियर में, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों का आंसर यस में नहीं है तो आप स्ट्रेट वे उसको पोलाइटली बोल सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है और हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि लोग अगर आपको इसलिए पसंद करते हैं कि आप हर चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, हर चीज़ में यस बोलते हैं, ठीक है, तो आप उन लोगों से थोड़ा सा अपने आप को अलग रखें। और आपके ये सोचने का समय है कि ऐसी रिलेशन का कोई फ़ायदा भी है क्या, कि जहाँ पे अगर हम नो कह देंगे और रिलेशन ब्रेक हो सकता है, हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। तो वैसी रिलेशनशिप को थोड़ा सा दोबारा से सोचने की बात है कि ऐसी रिलेशनशिप का रखने का क्या फ़ायदा है, जहाँ पे हम नो कह ही नहीं सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं, और नो अगर हम कह देंगे तो हमारे रिलेशन बिगड़ जाएंगे, हमारी जो नाइस होने वाली जो छवि है वो खराब हो जाएगी। तो इस चीज़ पे थोड़ा कंसीडर करने की हमें ज़रूरत है। और दोस्तों ये परेशानी हम लोगों में भी है। हम लोगों को लगता है कि अगर हम किसी को नो बोल देंगे, किसी का काम नहीं करेंगे, तो एक तरह से ये मतलबी वाला काम हो गया, सेल्फिश वाला काम हो गया। किसी की हेल्प नहीं किया, हर समय अपना काम छोड़ के दूसरों की हेल्प में नहीं लगे रहेंगे, दूसरों के लिए नहीं दौड़ेंगे, तो एक तरह से हम सेल्फिश हो गए। ये एक इमेज लगता कहीं हमारी बन ना जाए, और हमारे अंदर एक गिल्टी फीलिंग भी रहती कि हम यार क्यों दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम क्यों नहीं भाग रहे हैं। तो ये गिल्टी फीलिंग से निकलिए। आपकी अपनी अपनी खुद की एक सेल्फ लाइफ है, ठीक है। आप दूसरों के लिए हर समय भागते रहेंगे, नो नहीं बोलेंगे, अपने आप को मुश्किल में डालेंगे, उससे आपको लॉस है, आपको मेंटल लॉस है, आपको फिजिकल लॉस भी है। दोनों तरह से आप, मेंटल हेल्थ भी आपकी गई, फिजिकल हेल्थ भी आपकी जा सकती है। मेंटल हेल्थ इस तरह की गिल्टी फील कर करके तो आप दूसरों के लिए काम करोगे और दूसरे आपको एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो चीज़ जब आपको पता लगेगी तो आप मेंटली टायर्ड फील करेंगे, मेंटली आप अपने आप को सिक फील करेंगे, फिजिकली भी आप अपने आप को ड्रेन महसूस करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम्बिनेशन बना के रखना है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर नो कहते हैं किसी चीज़ के लिए जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं, आपका टाइम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसमें तो आपको प्राउड फील होना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि यस हमने स्ट्रांगली, साफ शब्दों में, विद रिस्पेक्ट, विद पोलाइटनेस हमने मना कर दिया है। इसमें कोई अगर बुरा मान रहा है तो मानने दो, उससे हमें क्या लेना देना। हमने थोड़ी सबके लिए हर समय के लिए ठेका न रखा, हमारी खुद की भी अपनी लाइफ है। और मैं दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं,
ठीक है, आपकी एनर्जी को, आपके टाइम को खराब कर रहे हैं, ठीक है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोस पहुंचा रहे हैं, वैसे लोगों से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।